एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स के अंदर वो क्या होती है, स्केफॉइड। और पेन किसकी वजह से हो रही होती है, यहाँ पे पल्सेशन आ रही होती है रेडियल आर्टरी की, रेडियल आर्टरी की। ठीक है जी। अच्छा, और ना इधर इसने वैसे ल्यूनेट भी दे दिया है, तो शी लुक्स, जो लुक्स का एल है ना वो ल्यूनेट के लिए है, लुक्स का एल जो है वो ल्यूनेट के लिए है। तो फ्रैक्चर बोन तो स्केफाइड थी, लेकिन डिसलोकेट कौन सी होगी, जो उसके बिल्कुल साथ है, जो बिल्कुल साथ है, तो वो क्या होगी, ल्यूनेट, वो क्या होगी, ल्यूनेट। तो इसमें आपको तरतीब याद होना बहुत जरूरी है, तरतीब याद होना बहुत जरूरी है। तो लेट्स मेमोराइज दिस तरतीब। She looks too pretty, try to catch her. She looks too pretty, try to catch her. ठीक है, कि वो इतनी खूबसूरत है, उसको पकड़ने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, she for scaphoid, L for lunate। ठीक है, she looks too pretty, टू को भूल जाओ, P for pisiform। ठीक है, try to catch a trapezium, trapezoid को भी भूल जाओ। ठीक है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड। ठीक है, कैचर। ठीक है, कैपिटेट और हेमिट। फर्स्ट लाइन अगेंस्ट वायरल सेल्स इज, हाँ जी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। फर्स्ट लाइन अगेंस्ट वायरल सेल्स क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, गर्ल प्रेजेंटेड बाय फिजिशियन कंसर्न्ड फॉर मदर एंड सिस्टर डाइड ऑफ मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, शी इज वरीड अबाउट हरसेल्फ, व्हाट जीन इज म्यूटेटेड, व्हाट जीन इज म्यूटेटेड। तो बच्चों इसमें कौन सी जीन म्यूटेटेड होगी, बरका वन म्यूटेशन, बरका वन म्यूटेशन, बरका वन म्यूटेशन ब्रेस्ट कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कौन सी होती है डिजीज, डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बेसिकली क्या होती है, एक्स लिंक रिसेसिव होती है। एक्स लिंक रिसेसिव का निमोनिक था, एक्स लिंक रिसेसिव का निमोनिक था, आप लोगों की रफीउल्ला वाला ही निमोनिक था। हंटर, हंटर फीमेल लिविंग डाउनटाउन, गॉट हीमोफिलिया। ठीक है, हंटर फीमेल लिविंग डाउनटाउन, डाउनटाउन का जो डी है वो डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए है, डुशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए है, वो क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव है। रिगार्डिंग सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, ट्रू इज, सेंसिटिविटी के बारे में ट्रू क्या है, कि आप उनको अलहदा कर लो जो डिजीज्ड है, और उन, और वो जिनका टेस्ट पॉजिटिव है। ठीक है, which of the following is not affected by some tumor in hypoglossal canal। ठीक है, which one is not a true, not a true muscle of tongue, please for long, प्लेटोग्लॉसिस, प्लेटोग्लॉसिस। प्लेटोग्लॉसस। और इसका क्या था, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे। क्लियर है, सबको याद आ गया होगा ना। ठीक है, जिस तरह मैंने जी पढ़ाया सर। था, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो प्लेटो वाला जो ऊपर वाला था, दैट इज ए नॉट ट्रू मसल ऑफ टंग। तो इस वजह से वो हाइपोग्लॉसल कनाल में अगर ट्यूमर होगा तो वो हाइपोग्लॉसल कनाल से पास कर रही होती है हाइपोग्लॉसल नर्व। लेकिन प्लेटोग्लॉसल की तो सप्लाई क्या थी, वेगस एसेसरी कॉम्प्लेक्स, वेगस एसेसरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस वजह से उसको वागस और एसेसरी नर्व का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, 69 का निमोनिक दोबारा बता रहे। अच्छा, आगे, आगे जो आगे वाली चीज है, आगे वाली चीज है ये मैंडिबल है। तो इसका जीनू जो होता है ना, वहां पे मसल लगा होता है टंग का, उसे क्या कहते हैं, जीनियोग्लॉसस। ये लार्जेस्ट मसल ऑफ टंग है, ये सेफ्टी मसल ऑफ टंग है, क्योंकि ये टंग को वापस पीछे नहीं जाने देता। ठीक है, ये आगे हो गया। ठीक है, पीछे पीछे क्या चीज पड़ी है, स्टाइलॉइड, स्टाइल वाली चीज पड़ी है, स्टाइलॉइड तो स्टाइलोग्लॉसस होता है। आगे पीछे, फिर ऊपर क्या पड़ा, पैलेट, पैलेटोग्लॉसस। लेकिन प्लेटो वाला जो है वो ट्रू मसल ऑफ टंग नहीं है, क्योंकि उसकी सप्लाई वागस एसेसरी कॉम्प्लेक्स से आ रही है। अच्छा, नीचे क्या पड़ा, हायोइड, हायोइड तो वो हायोग्लॉसल, ये चार टंग के मसल्स हो गए, सबको सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व, एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसस व्हिच इज नॉट अ ट्रू मसल ऑफ टंग। क्लियर, चलो जी। स्ट्रक्चर नॉट इन स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े उतावले हो रहे हैं कि सर थोड़ी स्पीड स्लो है तो फास्ट करें, तो काइंडली आप लोग मेरे साथ अब थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, मैंने जल्दी जल्दी अब ये पेपर खत्म करना है। स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर जो चीज प्रेजेंट नहीं होती, स्ट्रक्चर नॉट प्रेजेंट इन स्पर्मेटिक कॉर्ड बट प्रेजेंट इन इंग्वाइनल कैनाल। ठीक है, तो वो कौन सी चीज थी, एक और चीज हम पढ़ते थे कि इंग्वाइनल कैनाल के अंदर क्या पड़ा होता है, एमसीक्यू, डिट्टो, डिट्टो याद करो। मैं कहता था इंग्वाइनल कैनाल के अंदर इंग्वाइनल वाली नर्व होगी, इलियो इंग्वाइनल नर्व, तो ये वही एमसीक्यू नहीं है, बस स्टेम चेंज, उसकी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज उसने की है। नॉट प्रेजेंट इन स्पर्मेटिक कॉर्ड बट प्रेजेंट इन इंग्वाइनल कैनाल, तो हमें तो याद है कि इंग्वाइनल कैनाल में क्या था, इलियो इंग्वाइनल नर्व। अच्छा चलो, इसकी सेंसेशन भी देख लेते हैं। अपर मीडियल थाई, अपर मीडियल थाई की सेंसेशन जो है वो इलियो इंग्वाइनल नर्व, इंग्वाइनल रीजन वाली। ठीक है, इलियो इंग्वाइनल नर्व। लेकिन इंटीरियर थाई की सेंसेशन फेमोरल नर्व, इंटीरियर थाई की सेंसेशन फेमोरल नर्व।
अच्छा, डैमेज टू इलियोइंग्वानल नर्व विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन इन अपर मीडियल थाई, नीचे वही एमसीक्यू आ गया। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा टू स्क्रोटम, इंटीरियर एब्डोमिनल स्वेलिंग एंड ड्यू टू रप्चर ऑफ, अच्छा जी, कौन सा यूरिथ्रा डैमेज होगा? स्पॉन्जी यूरिथ्रा, स्पॉन्जी यूरिथ्रा, ठीक है, स्पॉन्जी यूरिथ्रा, जो स्पॉन्जी पार्ट है ना, स्पॉन्जी वाला पार्ट वो डैमेज होगा। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल ड्यू टू रप्चर ऑफ। अच्छा जी, टूथ एक्सट्रैक्शन हुई है, ब्लीडिंग किस वजह से होगी? ठीक है, विद वेरी नेगेटिव ब्लीडिंग लाइकली रीजन इज, ठीक है। एक एमसीक्यू था विटामिन के की डेफिशिएंसी का कि माइनर ट्रोमा से भी उसको ब्लीडिंग हो जाती है, और उसमें उसने पीटी और एपीटीटी की वैल्यूज दी हुई थी, और साथ उसने कहा था कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसमें था विटामिन के डेफिशिएंसी। लेकिन जब टूथ एक्सट्रैक्शन के साथ, अनइवेंटफुल टूथ एक्सट्रैक्शन के साथ वो आए और कहे कि ब्लीडिंग नेक्स्ट डे, ठीक है, तो वो ब्लीडिंग किस वजह से होगी? एंटी प्रेजेंट विद वेरी नेक्स्ट डे, अगले दिन वो आए, अगले दिन आया, ठीक है, तो वो किस वजह से होगी? एंटी कोआगुलेंट अफेक्ट, क्योंकि अफेक्ट जो है वो अगले दिन आता है, अफेक्ट जो है वो अगले दिन आता है, तो एंटी कोआगुलेंट अफेक्ट। आपको पुराना एमसीक्यू याद करवाने का मकसद ये था कि कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा जी, डाइटरी आयोडीन नॉट यूटिलाइज्ड इन थायराइड ग्लैंड इज एक्सक्रीटेड इन यूरन, यूरन में निकाल दो। जो डाइटरी आयोडीन जो है वो यूटिलाइज नहीं करती तो वो यूरन में निकाल दो। प्रोटीन डिफेक्टिव इन ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज F से 15, F से fibrillin, F से 15, F से fibrillin. High intracranial pressure CSF is example of transcellular. डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर डिस्ट्रोफिन जो है वो डिफेक्ट होती है। कल तो हमने फाइब्रिलिन नहीं पढ़ा था, वो मार्फन सिंड्रोम ने पूछा था, पढ़ा था। हाँ, तो मार्फन का वो था। सर डिस्ट्रॉफी नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डिस्ट्रॉफी में डिस्ट्रॉफी, मैं मार्फन, मैं इसको मार्फन से मिक्स कर दूं, ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, माय मिस्टेक। जो मार्फन था उसमें हमने किया था ना एफ से 15, एफ से फिब्रिलिन। लेकिन डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डिस्ट्रॉफी से डिस्ट्रॉफिन, डिस्ट्रॉफी से डिस्ट्रॉफिन, ये सिर्फ एक बच्चे ने फिर क्यों पिक किया, बाकियों ने क्यों नहीं बोला? सर मैंने ये पढ़ा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पेपर में हाजिर दिमागी का बहुत रोल होगा, ठीक है। आप लोगों को तो मेरी, आपने स्पीड थोड़ी तेज की थी इसलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर आपने स्पीड रैपिड कर दी थी। जी ठीक है, स्पीड तो ठीक है। हाई इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो तो सीएसएफ, उसमें वो एग्जांपल कौन से फ्लूइड की है, ठीक है, तो वो याद रखना, ये 3-4 बार एमसीक्यू है, तो वो ट्रांस वाला फ्लूइड था, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड था, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। जो हाई आईसीपी सीएसएफ वाला जो है ना फ्लूइड, वो कौन सा है? ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। वॉन गेट की डिजीज में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज। फिनाइल कीटोन यूरिया में कौन सा एंजाइम था? फिनाइल कीटोन यूरिया में कौन सा था? डिहाइड्रोजनेज। अल्फा कीटो, अल्फा कीटो करके कुछ था। अल्फा कीटो